हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर का शुरुआत करते हैं जिसके बगैर इंग्लिश कुछ भी नहीं है। सारा का सारा जो है इंग्लिश है, वो ग्रामर हो या स्पोकन हो, वो उसी चैप्टर पे डिपेंड है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है टेंस। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको 1 घंटा में, 1 घंटा 30 मिनट में, मात्र 7 मिनट में, मात्र 2 घंटे में, ऐसा करके आपको इतने देर में जो है आपको वो टेंस को समझा देते हैं, टेंस सिखा देते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे। हम जो आपको टेंस सिखाएंगे उसमें हो सकता है कि महीनों गुजर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस, और उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आज टेंस को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा टेंस। वैसे ये होता है टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस होता है। तो ये टाइम को हम लोग छोड़ क्यों देते हैं और सिर्फ टेंस को ही क्यों पढ़ते हैं, ये थोड़ा जान लेते हैं। टेंस जो होता है, टेंस का जो परिभाषा है वो ये है कि क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं। मतलब जो हमारा वर्ब है उसके फॉर्म्स को ही टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब एक सेंटेंस है, जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ कार। ठीक है, बाय या परचेज। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, ये बोल रहा है कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। अगर इसको वर्ब के रूप को देखिएगा आप, तो ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, लेकिन इसके टाइमिंग के बारे में आप देखिएगा कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। मतलब जो हमारा टाइम है वह सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है। मतलब वो सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है उस पे हमारा टाइम जो है डिपेंड है। ठीक है, इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो है कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। मतलब ये टाइमिंग क्या है, फ्यूचर का टाइमिंग है। ठीक है, तो इसका जो टाइम होगा वो फ्यूचर टाइम होगा। क्या समझे। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, we see with our eyes, with our eyes। ठीक है, we see with our eyes, इसका जो आप देखिएगा ये वर्ब का जो फॉर्म्स है उसके आधार पे ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, लेकिन इसका जो अर्थ है, अर्थ के हिसाब से देखिएगा, अर्थ के आधार पे देखिएगा, तो ये क्या है कि हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। कहने का मतलब है कि हम पास्ट में भी आंख से देखते थे, प्रेजेंट में भी आंख से ही देखते हैं, और फ्यूचर में भी आंख से ही देखते रहेंगे। मतलब इसका जो टाइमिंग है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस है उसको देख करके हम उसको अर्थ के आधार पे, अर्थ पता करके अर्थ के आधार पे हम उसको समझ लेते हैं कि ये किस टाइम में हुआ है। ठीक है, इसका टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम टाइम को छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस को देख करके इसलिए हम बता सकते हैं कि इसका जो टाइमिंग है वो क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ टेंस को। हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ टेंस को। ठीक है, अब ये जो टेंस है, अभी हम बताएं कि क्रिया के रूप को ही टेंस कहा जाता है, वर्ब के फॉर्म को ही टेंस कहा जाता है। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ेंगे, और ये
इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि जब टेंस ख़त्म हो गई तो वाकई में आपको फील होगा कि हम टेंस ख़त्म किए हैं और पहले हम क्या थे और अब जब हम टेंस ख़त्म कर लिए हैं, टेंस पढ़ लिए हैं तो क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो हमारा टेंस है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, और अब जो है ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ये भी अब जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होंगे, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होंगे, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस को। ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसमें भी 4 गो होगा। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको हम, ये हमारा जो ओल्ड ग्रामर है उसमें है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब जो नया है उसमें है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको भी, इसका 3 गो नाम है। एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक होता है इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एक और होता है इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये 2 गो हुआ। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब हम जो प्रेजेंट टेंस को देख लिए हैं, अब पास्ट टेंस का भी सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट के जगह पे पास्ट लगा देना है। फ्यूचर टेंस में क्या करना है, प्रेजेंट के जगह पे जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ फ्यूचर कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टेंस। टेंस में देखे हैं कि 3 प्रकार होता है टेंस का, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में अभी हम देखे हैं कि उसका 4 गो सब टाइप होता है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट
प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब हुआ कि जो भी सेंटेंस होगा, जो भी बातें होगी वो मेरा वर्तमान समय में होगा, ठीक है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो हमारा कल गुजरा हुआ कल है, जो कल बीत गया है वो हमारा पास्ट है, और जो आने वाला कल है वो हमारा फ्यूचर है, मतलब भविष्य है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, और इसमें जो है पहला है ए नंबर, वो है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब इसका जो पहचान है वो पहचान क्या है, जो हमारा हिंदी सेंटेंस होगा उसका पहचान होगा क्रिया प्लस ता हूँ। अब ये जो ता हूँ है, इसका मतलब ये हुआ कि त ता ती ती ते तई तो तऊ तन तह, इसका जो भी फैमिली होता है वो लास्ट में कुछ भी हो सकता है। ता हूँ, ती हूँ, ते है, तो है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्रिया प्लस रहेगा लेकिन, ठीक है। क्रिया प्लस ता हूँ, ती हूँ, ते है, ठीक है। ये इसका पहचान है। जैसे मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो स्कूल जाती है, वह सुबह में खेलती है, वो यहाँ रहती है। मतलब सभी सेंटेंस क्या है, सभी के लास्ट में क्रिया प्लस ता है, ठीक है, या ती है या ते है, ठीक। तो जैसे ही आप देखिएगा कि अंत में जो है क्रिया प्लस ता है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो क्रिया क्या है, पढ़ना, उसमें क्या लगा हुआ है, ता है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। का जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, वो तो पहला सेंटेंस, इसमें हर टेंस में जो है, जो भी हम पढ़ेंगे उसमें 10 प्रकार का हम जो है सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पहला जो होगा वो होगा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब अभी हम आपको समझाए थे पिछले क्लास में कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि उस सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वे लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन में जो है हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि एक्सटेंशन में आता है एम प्लस पी प्लस टी। ये जो हम 7 रूल्स पढ़े थे फर्स्ट डे, ठीक है, वो पूरे इंग्लिश में जो है हमको इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इसलिए आप जो है सबसे पहला जो वीडियो है हाउ टू राइट अ करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, या 7 रूल्स जो है उसको जा करके आपको पहले याद करना है, ठीक है। ये MPT, ये रूल हम उसमें बता दिए हैं अच्छे तरीके से। M का मतलब मैनर होता है, P का मतलब प्लेस होता है, T का मतलब टाइम होता है, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है उसमें बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब है यहाँ पे हमारा कि वर्ब 1 और वर्ब 5 होता क्या है, ठीक है। तो ये भी हम बताए हैं पहली क्लास में कि जैसे टू गो है, इसका मतलब होता है जाना, और ये हमारा है मेन वर्ब, क्या है, मेन, यह है हमारा मेन वर्ब टू गो, ठीक है। अब इसमें से जो टू हटा देंगे, टू को अगर हम हटा देंगे तो हमारा सीधा हो जाएगा गो, और ये हो जाएगा मेरा सेंटेंस, और इसका मतलब हो जाएगा जाओ या जाइए, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम वर्ब 1। मतलब
मेन वर्ब में से जब हम टू को ख़त्म कर देते हैं, टू को हटा देते हैं, तो वही हमारा हो जाता है वर्ब 1। ठीक है, चलिए अब समझते हैं वर्ब 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब 5 क्या होता है। ठीक है, तो जब वर्ब 1 में ही हम एस या एस जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है वर्ब 5। जैसे गो है, ये है हमारा वर्ब 1 और इसमें हम जोड़ देंगे एस, तो ये हमारा बन गया वर्ब 5। ठीक है, जैसे हमारा प्ले है, ये है हमारा वर्ब 1 लेकिन इसमें हम जोड़ेंगे एस, तो ये हमारा बन गया वर्ब 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्ब 1 से वर्ब 5 कैसे बनता है। ठीक है, लिख लेंगे कि वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने का नियम। ठीक है, तो जब वर्ब के अंत में CH SH OX S रहे तब वर्ब के अंत में ES जोड़ते हैं। ठीक है, जब हमारा वर्ब के अंत में CH SH OX S रहेगा तब हम वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए उसमें हम ES जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हमारा गो है, इस वर्ब के लास्ट में क्या है, ओ है, और हमारा नियम क्या कहता है कि जब ओ लास्ट में रहेगा तो हम उसको वर्ब 5 बनाने के लिए उसमें ES जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया वर्ब 5। ठीक है, जैसे वाश मतलब होता है धोना, ये लास्ट में SH है और इसमें हम ES जोड़ देंगे तो ये हमारा बन गया वर्ब 5। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब 1, ये हमारा वर्ब 5 बन गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारा एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और भी रूल्स देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको कॉपी में उतारिएगा अच्छे से। दूसरा है कि जब वर्ब के अंत में Y हो तब। ठीक है, जब वर्ब के अंत में Y होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इसको हर चीज़ लिखा नहीं जाता है। ठीक है, कुछ जो है बोल करके भी समझना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि जब जैसे एक ये है प्ले, एक है ये फ्लाई। ठीक है, क्योंकि जब हम रूल्स लिखते हैं या रूल्स बनाते हैं तो हमारे कॉपी में ही रह जाता है। ठीक है, तो उसको अगर हम ओरल ही देखते हैं तो सीधा माइंड में सेट हो जाता है। जैसे ये प्ले है, तो जब वर्ब के अंत में वाई हो, ठीक है, और वाई से पहले अगर वोवेल हो, क्या समझे कि मेरा जो है वर्ब जिसके अंत में वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो। ठीक है, वाई से पहले वोवेल हो, वाई से पहले वोवेल हो। ठीक है, तब उसमें हम क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है प्लेस। ये हमारा हो गया वर्ब 5। ठीक है, तब हम एस जोड़ते हैं। ठीक है, और जब वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, वोवेल कॉन्सोनेंट आप समझ रहे होंगे, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं और ए ई आई ओ यू के छोड़कर जितना भी है लेटर उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा वाई से पहले क्या है, एल है, और एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो
जब y से पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, y से पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तब हम y को हटा करके हम जोड़ते हैं IES, ठीक है, क्या जोड़ते हैं IES, तो ये हमारा हो गया फ्लाइज, ठीक है। इसका एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, आप फिर से समझ लीजिए कि जब वर्ब के अंत में y हो, ठीक है, तो y रहता है तब दो कंडीशन है कि y के पहले वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवेल है तो हम सीधा s जोड़ेंगे वर्ब 5 बनाने के लिए, ठीक है, और अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम y को हटा करके IES जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे एक और भी एग्जांपल है हमारा, ट्राई को ले लीजिए। ट्राई, इसके पहले आर है, आर क्या है कॉन्सोनेंट है, तो वर्ब 5 बनाने के लिए IES जोड़ देंगे, ट्राइज, ठीक है। फ्राई होता है FRY, फ्राई, क्या है यहाँ पे FRIES, फ्राइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम समझ गए कि वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने का नियम, ये तो समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ब 1 कहाँ लगेगा और वर्ब 5 कहाँ लगेगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, ठीक है, कहाँ लगता है। तो इसका पहला में है, पीछे हम पहले समझ गए हैं वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने का नियम क्या था कि पहला कंडीशन था कि जब वर्ब के अंत में CH, SH, O, X, S रहेगा तो हम उसमें ES जोड़ते हैं। दूसरा कंडीशन था कि जब Y रहेगा, लेकिन जब ये दोनों कंडीशन को छोड़ करके अगर कोई भी वर्ब आ जाए तो उसमें सीधा S लगा देना है, ठीक है। आपको हम दो कंडीशन बताए हैं कि जब वर्ब के अंत में CH, SH, O, X, S रहेगा तो हम लगाएंगे ES, और जब वर्ब के अंत में रहेगा Y तो हम उसमें IES जोड़ेंगे, ठीक है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देख करके अगर Y से पहले वॉवेल है तो हम S जोड़ेंगे, अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें हम IES जोड़ेंगे। लेकिन ये दोनों कंडीशन को छोड़ करके कोई भी अगर वर्ब है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ S लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं वांट, तो क्या है इसमें कोई कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये हो गया वांट्स, ठीक है। रन, क्या हो गया, कोई कंडीशन नहीं है इसमें, रन्स, मतलब कि उस दोनों कंडीशन को छोड़ करके अगर कोई भी वर्ब आ जाए तो उसमें हमको याद रखना है कि उसमें S जोड़ देना है, ठीक है। सोचेंगे तब जब वर्ब के अंत में CH, SH, O, X और S रहेगा तब, या Y रहेगा तब, और बाद बाकी अगर ये छोड़कर कोई भी वर्ब है तो उसमें सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट S लगा देना है वर्ब 5 बनाने के लिए। अब है कि वर्ब 1 कहाँ लगेगा और वर्ब 5 कहाँ लगेगा। तो पहला में है कि जब सब्जेक्ट I, we, you, I, we, you, they और एक से अधिक नाम हो तब वर्ब 1 का यूज करें, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट कहने का मतलब जो उस वाक्य को, जो उस काम को अंजाम दे रहा होगा, ठीक है, उस काम को कर रहा होगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं। वह स्कूल जाती है,
स्कूल जाने का काम कौन कर रही है? वह। तो ये क्या हुआ? वह सब्जेक्ट हुआ। जैसे चंदन सुबह में पढ़ने के लिए 4 बजे उठता है, तो इसमें कौन उठ रहा है? चंदन उठ रहा है। तो यहाँ पे चंदन क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। तो जब आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम रहेगा तब उसमें हम वर्ब वन का यूज करेंगे। ठीक है। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम हो तब वर्ब वन का यूज करें। ठीक है। दूसरा है हमारा कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगल नेम हो, मतलब एक ही नाम हो तब वर्ब 5 का यूज करें। ठीक है। ठीक। जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट और एक ही नाम रहेगा, ठीक है, तब वहाँ पर हम वर्ब 5 का यूज करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हम जो मेरा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट समझ गए, वर्ब 1 समझ गए, वर्ब 5 समझ गए, वर्ब 1 कहाँ लगता है वो समझ गए, वर्ब 5 कहाँ लगता है वो समझ गए। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से कि उस सेंटेंस में अगर कोई भी वाक्य दिया हुआ, सेंटेंस दिया हुआ है, तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है 5 गो, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, इससे हम क्वेश्चन करते हैं और उसका जो आंसर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। इसमें हम मुझसे पूछेंगे, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं बोलूँगा मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है। या मैं बोलूँगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें बोलेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे किताब पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या किताब हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट इंग्लिश। जो हमारा आंसर मिल रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हमसे पूछेगा कोई कि आप क्या खेलते हैं, तो हम बोलेंगे कि क्रिकेट खेलते हैं। तो जो हमारा आंसर आया क्रिकेट, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और एक्सटेंशन के बारे में हम पिछली कक्षा में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, तो इसको जो है आपको पिछली कक्षा में जाकर के, पिछला वीडियो में जाकर के आपको देखना है। ठीक है। एक्सटेंशन का वैसे हम बता दिए हैं कि MPT होता है मैनर प्लेस टाइम। सबसे पहले मैनर को रखेंगे, फिर प्लेस को, फिर टाइम को। लेकिन इसमें आप पहला वीडियो जाकर के देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इस पे हम जो है कुछ वाक्य देख लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह किताब पढ़ती है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब ये जो है, इसमें देखिए कि ये पहचानना है हमको कि ये किस टेंस का है। तो क्या लगा हुआ है? ता हूँ। इसमें हमारा पहचान क्या है? क्रिया प्लस ता हूँ। क्रिया क्या है हमारा? जाना। ठीक है। और जाना में क्या लगा हुआ है? ता प्लस हूँ। ता हूँ, ती है, ते है। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये हमारा है हूँ लग गया, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में कौन टेंस है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, तो आई,
उसके बाद है कि verb 1 या verb 5। तो अभी आपको हम बताएं कि जब सब्जेक्ट हमारा रहेगा I, we, you, they या एक से अधिक नाम रहेगा तो उसमें हम verb 1 का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जाना का क्या होता है, to go, ठीक है। अब to को हटा देते हैं तो ये हमारा हो जाता है verb 1, ठीक। तो यहाँ पे हमको यूज क्या करना है, verb 1 का। तो I go, स्कूल है तो to स्कूल। दूसरा है वह किताब पढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे है सब, वह का क्या होता है, ही या सी होता है, लेकिन वह किताब पढ़ती है तो मतलब कोई ना कोई क्या होगा, फीमेल होगा, स्त्रीलिंग होगा, स्त्री होगी, लड़की होगी, औरत होगी, ठीक है। वह किताब पढ़ती है तो सी। और अभी आपको बताया कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगल नाम रहेगा तब उसमें हम वर्ब का प्रयोग करते हैं verb 5 का। और verb 5 जाना, पढ़ना का होता है रन, रन, ओ सॉरी पढ़ना का होता है रीड, ठीक है। और इसमें जो है हम verb 5 का यूज करना है, लेकिन इसके अंत में ना ही CH है, ना ही SH है, ना ही O है, ना ही X है, ना ही S है, ठीक है, और ना ही Y है, ठीक है। तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, सीधा उसको S लगा देंगे, ठीक है। सी रीड्स, किताब और बुक, ठीक है। तीसरा है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, वी। अभी हम बताएं कि जब सब्जेक्ट I, we, you, they और एक से अधिक नाम रहेगा तो हम क्या चीज़ करिए, verb 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो खेलना का क्या होता है, प्ले। क्या खेलना है, क्रिकेट, ठीक है। ये हमारा बुक, ऑब्जेक्ट दिए हैं verb 1, verb 5 के बाद क्या दिए, ऑब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्ले वर्ब था, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, वह यहाँ पढ़ने के लिए आती है, ठीक है। तो हम अभी पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अगर कोई क्रिया में लग गया के लिए तो हमारा पर्पस हो जाता है। पर्पस करने का मतलब उद्देश्य हो जाता है कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं, स्कूल क्यों जाते हैं, तो पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो हम इसको सेंटेंस के सबसे लास्ट में रखते हैं। पहले बनाएंगे मैं स्कूल जाता हूँ, I go to school to read, पढ़ने के लिए to read, ठीक है। जब क्रिया में के लिए लगा रहता है तो उसको हम to लगा कर रखते हैं। अगर नाउन के पहले के, नाउन के बाद के लिए रहता है तो उसके पहले जो है हम for का यूज करते हैं। जैसे यह तुम्हारे लिए है, ठीक है, कलम तुम्हारे लिए है, पेन इज फॉर यू, दिस पेन इज फॉर यू, ठीक है। वह यहाँ पढ़ने के लिए आती है। यहाँ तो समझ गए कि सब्जेक्ट आई है, उसके लिए ही जब हमारा सब्जेक्ट रहता है आई तो हम verb 1 का यूज करते हैं, ठीक है। और गो के साथ टू का यूज होता है। ऑब्जेक्ट अगर देयर और होम ना रहे तब स्कूल टू रीड। उसके बाद है वह यहाँ पढ़ने के लिए आती है, यहाँ को छोड़ दीजिए, यहाँ पढ़ने के लिए के छोड़ दीजिए, वह यहाँ आती है, सी कम्स। अब यहाँ देखिए verb 5 लगाना है हमको, तो कम होता है verb 1, लेकिन ऐसा हम दो ही रूल बताए हैं कि जब लास्ट में verb के लास्ट में CH, SH, O, X, S रहे तब ES लगाएंगे, या Y रहेगा तब हम S या ES लगाएंगे। बाद बाकी अगर कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसमें हम S लगाते हैं। तो यहाँ लास्ट में E है, ना ही SH है, ना ही O है, ना ही X है, ना ही Y है, तो हम सीधा इसमें S जोड़ दिए, ठीक। सी कम्स हेयर
पढ़ने के लिए, टू रीड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप जो है इसको एक बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका ट्रांसलेशन का बुक होगा, फिर आप उसमें जो है जो भी इस चैप्टर का होगा सिर्फ पॉजिटिव बनाना है, कल हम निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, जो इसका सेंटेंस है सिर्फ जिसमें नहीं लगा होगा उसी सेंटेंस को जो है ट्राई करना है। ठीक है, फिर भी अगर बनाने में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।